हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई है, इसलिए मैं एक क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मिनिमम से मिनिमम लेक्चर्स में आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम लेक्चर्स लगभग मेरा ये लेक्चर्स लगभग चलेंगे वो 60 लेक्चर्स होंगे, जिनमें आप ये तीनों सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो यहाँ स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला मैं चालू करता हूँ कि आपके 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर होता है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में आज हम बात करेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट के बारे में, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर, ये मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं, पहले नोट कर लिए हैं, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, में स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होता है, दोनों से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बात करेंगे। अच्छा, जब इमेज फॉर्मेशन लेते हैं तो कन्वेंशन कन्वेंशन क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से मिरर फार्मूला भी निकालने की कोशिश करेंगे कि मिरर फार्मूला जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंसेज होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। होप आपका इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो फिर टेलीग्राम पे हमारा एक आईडी है जिसपे आप फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, उससे हम आपको आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। लाइट, ठीक है, लाइट। अब हम अगर बात करें लाइट की डिफिनीशन की बात करें कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट की अगर हम बात किया जाए कि लाइट होती क्या है, तो ये हम कैसे बताएंगे कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। तो चलिए मैं उसका डिफिनीशन लिख देता हूं। ठीक है, तो लाइट की डिफिनीशन देखिए क्या होती है। लाइट एक ऐसी चीज होती है जो हमें देखने में मदद करती है, ये सबको पता है। लाइट एक ऐसी चीज है, लाइट एक ऐसा पार्टिकल है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या कहेंगे, लाइट के क्या कहेंगे, द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of विजन। एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो हमें देखने में मदद करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे आंखों को ये अनुभव कराता है, ये महसूस कराता है कि हम कोई चीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, अगर मैं देखना है, हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो लाइट की हमें हेल्प चाहिए होगी। तो लाइट क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मतलब देखने में मदद करता है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, अब देखिए लाइट है तो लाइट के पास रेज भी होंगी। लाइट के पास क्या होंगी, हमारे पास रेज होंगी। तो रेज कितनी तरीके से हो सकती हैं, रेज क्या होता है, मतलब रेज का मतलब होता है कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और आगे बढ़ती गई, ये रेज कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं, रेज कहलाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए दो तरीके की रेज हो सकती हैं, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन पैरेलल रेज। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी आती है पैरेलल रेज की, पैरेलल रेज की कैटेगरी में आते हैं। और ये बात आती है हमारी क्या, नॉन पैरेलल रेज की, नॉन पैरेलल रेज। ये दो कैटेगरी होती है रेज की। अच्छा, हमने रेज के बारे में बात किया। अब रेज है, पास हो रहा है। अच्छा, रेज अब पास हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, जैसे अब रेज होगा तो हम लाइट को ऑब्जेक्ट करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने यहां से एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, इससे रेज निकल रही है। इससे क्या हो रहा है,
रेज निकल रही हैं, तो क्या होगा, ये रेज जाकर के इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी। इस बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, जो रेज निकल रही है, लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल रही है जो, तो ये ऑब्जेक्ट्स जाके टकराएंगी। तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अगर टकराने के बाद क्या हुआ, ये इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये टकराने के बाद क्या हुआ, इसके बेसिस पे भी हम लाइट के फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद भी डिवीजन कर सकते हैं, हमको विजन कैसा मिलेगा। तो तीन लोग आते हैं डिस्क्राइब करने पे, तो तीन लोग आते हैं। पहला कौन, ट्रांसपेरेंट चीज, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसलूशन, ट्रांसलूशन, ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरी बात आती है क्या, ओपेक, तीसरी बात आती है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तीन हमने चीजों को, जैसे आपने देखा कि एक बल्ब से लाइट निकल रही है और किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि अगर मैं इसका मेंशन कर दूं आपको दिखने समझने में दिक्कत ना हो, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक सामान, ठीक है। तो बल्ब से लाइट निकली और ऑब्जेक्ट पे जाकर के टकराई, ठीक है, बल्ब से लाइट निकली और ऑब्जेक्ट पे जाकर के लाइट टकराई। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट पे जाकर के लाइट टकराई है, उसके बेसिस पे, लाइट को टकराने के बेसिस पे कि लाइट किस तरीके से क्या होगी टकराने के बाद, उसके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को तीन तरीके से डिवाइड कर लिया। हमने ऑब्जेक्ट को तीन तरीके से डिवाइड कर लिया, जिनके बारे में आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम एक शॉर्ट समरी दे देते हैं आपको, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ठीक है, लाइट क्या होती है, पास आउट हो जाती है। पास आउट मतलब कंप्लीटली पास आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीटली पास आउट हो जाती है, कंप्लीटली पास आउट होती है। अच्छा, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, इसमें भी पास आउट होती है, इसमें भी लाइट पास आउट होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली, मतलब कुछ कुछ पास होगी और कुछ कुछ नहीं होगी। और ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नो पास आउट, मतलब यहां से लाइट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होकर के नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल दीवार है, दीवार किसी भी लाइट के बीच में अगर दीवार आ गई या फिर कोई कॉपी या कोई हार्ड चीज आ गया, तो उससे लाइट पास नहीं हो पाती है। अगर हम पॉलिथीन की बात करें तो लाइट पास हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट में आएगा, ठीक है। अगर हम पेपर की बात करते हैं, एक सिंगल पेज कॉपी का एक सिंगल पेज दिए, तो आर पार दिखता है, आर पार दिखता है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पार्शियली हमको चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। अब बात करते हैं रेज की, ऑब्जेक्ट के पढ़ने के बाद अब रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कि रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को कैसे समझ सकते हैं आसानी तरीके से अपने इजी लैंग्वेज में, जो डेली लाइफ में हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रिफ्लेक्शन। क्या है टॉपिक, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन को हम बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मिरर के ऊपर बेसिस करती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर होता है, मिरर के बेसिस पे होता है, ये मिरर में ही मेनली होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, मेनली हम स्टडी किसके लिए करते हैं, मिरर के लिए करते हैं। रिफ्लेक्शन की अगर मैं डिफिनीशन लिखूं तो रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट थ्रू विच अगर आपको डिफिनीशन नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट थ्रू विच इट bounce back from the surface। जिस भी सरफेस पे ये टकराएगा वहां से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी बल्ब को देखेंगे तो बल्ब से क्या होता है कि बल्ब आप कमरे के एक कोने में लगाते हो,
बल्ब आप कमरे के एक कोने में लगाते हो, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन करके वो हर जगह, हर कोने तक पहुंच जाता है बल्ब। अगर जैसे कमरे के एक कोने में आपने बल्ब लगाया तो उससे लाइट्स क्या होती हैं, हर कोने में पहुंच जाती हैं, ताकि आपको पूरे कमरे में रोशनी दिखाई देती है, हर कोने में पूरी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या कि बल्ब की जो लाइट रे निकली एक दीवार से पहुंची, वहां से रिफ्लेक्ट करके दूसरे पे, पूरे रिफ्लेक्ट करके दूसरे पे, पूरे तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बेसिस पे दो होते हैं, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स के कहलाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा लाइट आया और ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन हुआ, जो बाउंस बैक हुआ, लाइट आया और रिफ्लेक्ट कर गया, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है। अच्छा, सरफेस है तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट भी दो तरीके से हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी दो तरीके से हो सकता है। एक क्या हो सकता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियली रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन जब लाइट की बता रहा था, तो लाइट को मैंने बताया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को जब मैंने बताया था तो क्या होता था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, जब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो कुछ एनर्जी निकलेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, कुछ एनर्जी नहीं निकलेगी, कभी कभी एनर्जी पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। तो वही होता है कि पार्शियली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट से, जैसे दीवार से टकराने के बाद कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाती है और कुछ एनर्जी निकल जाती है। मतलब कुछ लाइट एब्जॉर्व हो गई, कुछ लाइट दीवार के अंदर चली गई, या फिर और कुछ लाइट निकल गई, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिरर के लिए बात करते हो तो वहां से कंप्लीट रिफ्लेक्शन आता है, वहां पे जितनी लाइट गई वहां से टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कंप्लीट और पार्शियली रिफ्लेक्शन के बारे में है कि ये पार्शियली भी थोड़ा रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि आप कर्व सरफेस पे करते हो तो उतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आप मिरर पे लेते हो, प्लेन सरफेस पे लेते हो, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, जितनी ये लाइट गई उतनी पूरी रिफ्लेक्ट होके आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर कितने तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं हम मिरर कितने तरीके के होते हैं। मिरर हमारे मेनली दो तरीके के होते हैं जिनको हमको स्टडी करना है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है क्या, कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है क्या, कॉनकेव मिरर। तो देखो रिफ्लेक्शन में, जैसे आप देख लो, रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट कैसे किसी सरफेस से वापस उसी मीडियम में आ रही है। क्या पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन में, यही पढ़ते हैं कि कैसे कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा करके फिर उसी मीडियम में आ रही है, क्या कर रही है, फिर उसी मीडियम में आ रही है। तो ये किसके बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन में किसके बारे में मेनली पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। अच्छा, मिरर को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। हमने दो तरीके से डिवाइड किया रिफ्लेक्शन मिरर को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमने फिर क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया, हमने स्फेरिकल ग्लास लिया, हमने स्फेरिकल ग्लास लिया, ठीक है। स्फेरिकल है यार, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये स्फीयर है हमारा, जिसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये हमारा एक स्फीयर है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें से एक पार्ट काट लिया, हमने एक पार्ट निकाल लिया, हमने इस स्फीयर में से हमने एक पार्ट निकाल लिया, इतना निकाल लो चाहे इतना निकाल लो, जितना मन करे तुम्हारा उतना निकाल लो, ठीक है। तो हमने एक स्फीयर में से एक पार्ट निकाला, इसमें छोटा सा एक पार्ट निकाला, जिसको हम अब उसको मिरर बनाएंगे। मिरर कैसे बनाएंगे, हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया, अब उसको हम मिरर बनाना चाहते हैं। तो अब देखो इस छोटे से पार्ट को मैं कॉन्वेक्स कैसे बनाता हूं और कॉनकेव कैसे बनाता हूं, ठीक है। हमने एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिया, हमने स्फीयर का
एक छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, ये हमारे स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाने वाले हैं और कॉनकेव मिरर बनाने वाले हैं। ये हमारा एक ग्लास है। अब मैं क्या करूंगा, एक तरफ मैं आगे की तरफ कोटिंग करूंगा, एक तरफ मैं आगे की तरफ कोटिंग करूंगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं कोटिंग कर रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इस तरीके से मैं कोटिंग कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। अच्छा, जैसे कि अब देखो, ठीक है, ये हमने क्या किया कि हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया और उसको क्या किया हमने कि एक तरफ से कोटिंग कर दी। कोटिंग क्या की, मतलब सिल्वर से हमने कलर कर दिया, एक तरफ ढक दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब लाइट जाएगी, अब लाइट अगर आपको जा रही है, लाइट अगर जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, ठीक है, इस तरीके से वापस आ रही है। तो ये एक मिरर का हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, आप मिरर ये भी कह सकते हो, आपके अंदर डाउट पैदा हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कि इसमें सर ने प्लेन मिरर क्यों नहीं लिया, प्लेन मिरर क्यों नहीं लिया। प्लेन मिरर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है वहां से कोई रिफ्लेक्शन जैसे जिस एंगल पे भेजोगे उसी एंगल से हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सारे रिफ्लेक्शन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी मिरर के पहले बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जैसे जाती है वैसे आ जाती है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, हमको खास इसमें पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, कॉनकेव बना लिया, अब कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया, वही स्फेरिकल ग्लास एक उस तरीके का एक और लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक अंदर की तरफ कोटिंग कर दी। हमने इस बार क्या किया, अंदर की तरफ कोटिंग कर दी। हमने अंदर की तरफ जब कोटिंग कर दी तो अब क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होती जाएगी, ठीक है। अगर कभी भी ऐसे रिफ्लेक्शन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। 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 जब ये दो तरीके के मिरर हो गए। अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं प्लेन मिरर के बारे में बात करूं तो प्लेन मिरर देख लो, प्लेन मिरर एकदम सीधा स्ट्रेट आएगा, उसमें कोई स्फेरिकल ग्लास नहीं आएगा। एक ग्लास लिया हमने, सीधा सीधा ग्लास लिया, ठीक है। हमने एक ग्लास लिया, हमने एक ग्लास लिया। अब क्या किया, उसको हमने एक तरफ से कोटिंग कर दी। हमने एक तरफ से क्या किया, कोटिंग कर दी, मतलब सिल्वर पेपर से हमने ढक दिया या किसी और चीज से ढक दिया। अब वो क्या होने लगेगा, ग्लास की तरह बिहेव करने लगेगा। अब यहां पे क्या होगी, लाइट। अब देखो, लाइट अब जैसे आ रही थी, लाइट अब जैसे आ रही थी वो वैसे ही चली जाएगी। जैसे इसमें क्या हो रहा था, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि लाइट इस ग्लास के कर्वेचर पे डिपेंड कर रही थी कि कर्वेचर कैसा है, झुका हुआ अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इस तरीके से हम लाइट इस पे डिपेंड कर रही थी कि लाइट कैसे जाएगी। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लेन मिरर एकदम सीधी लाइन मिरर होती है, जिससे हमारा लाइट आराम से रिफ्लेक्ट करके निकल सकता है। अच्छा ठीक है, ये हमने बात कर ली मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, लॉज ही बोलेंगे। मेनली आपकी बुक में लॉज दिया होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि कौन कौन से लॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, कि जैसे कि अब ये हमारा कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है। अब हमारे सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हमारे सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हमारे सरफेस से क्या हो रहा है,
रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने एक लाइट भेजी और वो रिफ्लेक्ट कर गई। हमने एक लाइट भेजी और वो रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, हमने एक लाइट भेजी और वो रिफ्लेक्ट कर गई। अच्छा, तो रिफ्लेक्ट कर गई तो हमने एक बताया कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर सकता है, हमने बनाया कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर सकता है। हमने इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बना लिया जहां पे उसने इंटरसेक्ट किया है। वहां पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल बना लिया। इस लाइन को अगर हम कहें, लाइन को अगर हम कहें ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, आना। इंसिडेंट मतलब जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज आपको मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। अब ये रे है एक तरीके का, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकली है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। अच्छा, तो ये क्या है, ये हमारा सरफेस है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सरफेस। देखो, अब पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, इससे कहने का मतलब क्या है, मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि देखो, ये हमारे पास ऐसे, हमारे पास ये एक हमारा इंसिडेंट रे आया, ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आया। ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे निकल गया, और ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। तो ये तीनों क्या हैं, इस प्लेन पे डिपेंड कर रहे हैं। इस प्लेन में, एक ही प्लेन में तीनों एक साथ लाई कर रहे हैं, मतलब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, मतलब तीनों के तीनों एक साथ एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा नंबर ऑफ लॉ क्या है, अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है, फिर से मैं वही डायग्राम बनाने वाला हूं। ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और देखो, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया। अच्छा, ये देखो, अब जो नॉर्मल, जैसे कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, ये आई, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है उसको आर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो आई एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो दूसरा लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ हमारा स्टेटमेंट, दूसरे लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू,
इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स में, इस लॉ का बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, तो इस लॉ को एक आप बढ़िया तरीके से ध्यान में बैठा लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल कह रहा हूं सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई? ठीक है, ये बात हो गई हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, अब बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है।